4 फरवरी 1922 का काला दिन यानी चौरी चौरा की घटना जिसे देश कभी नहीं भूल सकता। यह एक ऐसी घटना है जो इतिहास के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए जानते हैं चौरी चौरा कांड का पूरा इतिहास। गांधी जी ने 1 अगस्त 1920 को सरकार के खिलाफ असहयोग आंदोलन एनसीएम शुरू किया था। इसमें स्वदेशी को नियोजित करना और विदेशी वस्तुओं, विशेष रूप से मशीन से बने कपड़े, साथ ही कानूनी, शैक्षिक और प्रशासनिक संस्थानों का बहिष्कार करना शामिल था, जो दुरुपयोग करने वाले शासक की मदद करने से इनकार करते हैं। 1921-22 की सर्दियों में कांग्रेस और खिलाफत आंदोलन के स्वयंसेवकों ने एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक दल का गठन किया था। खिलाफत आंदोलन एक भारतीय पैन इस्लामिक बल था जो 1919 में ब्रिटिश राज के दौरान भारतीय मुस्लिम समुदाय के बीच एकता के प्रतीक के रूप में ओटोमन खलीफा को उबारने के प्रयास में विकसित हुआ था। कांग्रेस ने पहल का समर्थन किया और महात्मा गांधी ने इसे असहयोग आंदोलन से जोड़ने की मांग की। चौरी चौरा जिला उत्तर भारत के उत्तर प्रदेश राज्य का एक जिला है। ब्रिटिश भारतीय पुलिस और राजनीतिक कार्यकर्ताओं के बीच एक हिंसक मुठभेड़ के बाद चौरी चौरा की घटनाएं भारतीय स्वतंत्रता की लड़ाई के दौरान हुई थी। चौरी चौरा की घटना 4 फरवरी 1922 को ब्रिटिश भारत में संयुक्त प्रांत यानी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के चौरी चौरा में हुई थी। असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले प्रदर्शनकारियों के एक बड़े समूह पर गोली चलाई गई थी। जवाबी कार्रवाई में प्रदर्शनकारियों ने एक पुलिस स्टेशन पर हमला किया और आग लगा दी, जिसमें उसके सभी लोग मारे गए। इस घटना में 3 नागरिकों और 22 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई थी। उस समय गांधी जी असहयोग आंदोलन कर रहे थे। महात्मा गांधी, जो कि हिंसा के सख्त खिलाफ थे, उन्होंने इस घटना के प्रत्यक्ष परिणाम के रूप में 12 फरवरी 1922 को राष्ट्रीय स्तर पर असहयोग आंदोलन को रोक दिया। गांधी के फैसले के बावजूद 19 गिरफ्तार प्रदर्शनकारियों को ब्रिटिश औपनिवेशक अधिकारियों द्वारा मौत की सजा और 14 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। कोई भी घटना के पीछे कोई न कोई कारण तो होता ही है। आज़ादी के समय गांधी जी ने पूरे देश में हिंसापूर्वक असहयोग आंदोलन चलाया था, जिससे अंग्रेजों के दांत खट्टे हो गए। कहा जाता है कि चौरी चौरा की घटना देश को और अधिक एकजुट करने में कामयाब रही थी। जब भोजन के बढ़ते दामों को चैलेंज करने के लिए छात्रों ने असहयोग आंदोलन को अपनाया, तो भगवान अहिर ने उनका साथ दिया। कई प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने बेरहमी से पीटा और कई नेताओं को अरेस्ट कर उन्हें चौरी चौरा जेल में डाल दिया। इसके परिणाम स्वरूप नेताओं ने पुलिस के खिलाफ एक नया आंदोलन शुरू कर दिया। भारत के इतिहास में अमर चौरी चौरा कांड फरवरी 1922 को ब्रिटिश भारत में संयुक्त राज्य के गोरखपुर जिले के चौरी चौरा में हुआ था, जब असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले प्रदर्शनकारियों का एक बड़ा समूह पुलिस के साथ भिड़ गया था। जवाबी कार्रवाई में प्रदर्शनकारियों ने हमला किया और एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी, जिससे उनके सभी कर्मचारी मारे गए। इस घटना के कारण 3 नागरिकों और 22 पुलिस कर्मियों की मौत हो गई। महात्मा गांधी, जो हिंसा के घोर विरोधी थे, उन्होंने इस घटना के प्रत्यक्ष परिणाम के रूप में अपना आंदोलन बंद करने की घोषणा ही कर दी। घटना से 2 दिन पहले 2 फरवरी 1922 को भगवान अहिर नामक ब्रिटिश भारतीय सेना के एक सेवानिवृत्त सैनिक के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले स्वयंसेवकों ने गौरी बाजार में उच्च खाद्य कीमतों और शराब की बिक्री का विरोध किया। प्रदर्शनकारियों को स्थानीय दरोगा गुप्तेश्वर सिंह और अन्य पुलिस अधिकारियों ने पीटा। कई नेताओं को गिरफ्तार कर चौरी चौरा थाने के हवालात में डाल दिया गया। इसके जवाब में 4 फरवरी को बाजार में पुलिस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया गया। 8 फरवरी को लगभग 2000 से 2500 प्रदर्शनकारी इकट्ठा हुए और चौरी चौरा के बाजार लेन की ओर मार्च करना शुरू किया। वे गौरी बाजार शराब की दुकान पर धरना देने के लिए इकट्ठा हुए। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए सशस्त्र पुलिस भेजी गई, जबकि प्रदर्शनकारियों ने ब्रिटिश विरोधी नारे लगाते हुए बाजार की ओर मार्च किया। भीड़ को डराने और तितर बितर करने के प्रयास में गुप्तेश्वर सिंह ने अपने 15 स्थानीय पुलिस अधिकारियों को चेतावनी देने के लिए हवा में गोलियां चलाने का आदेश दिया। इससे भीड़ भड़क गई और पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया। स्थिति नियंत्रण से बाहर होने पर सब इंस्पेक्टर पृथ्वी लाल ने पुलिस को आगे बढ़ रही भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दे दिया, जिसमें 3 लोग मारे गए और कई अन्य घायल हो गए। पुलिस के पीछे हटने के कारणों पर रिपोर्ट अलग अलग है। कुछ ने सुझाव दिया कि कांस्टेबल गोला बारूद से बाहर भाग गए, जबकि अन्य ने दावा किया कि भीड़ की गोलियों को अप्रत्याशित प्रतिक्रिया का कारण था। आगामी अराजकता में भारी संख्या में पुलिस वापस पुलिस चौकी की शरण में भाग गई, जबकि गुस्साई भीड़ आगे बढ़ गई। उनके रैंकों में गोलियों से प्रभावित भीड़ ने
चौकी में आग लगा दी, जिससे इंस्पेक्टर गुप्तेश्वर सिंह सहित अंदर फंसे सभी पुलिसकर्मियों की मौत हो गई। इस घटना के तुरंत बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को समाप्त करने की घोषणा कर दी। बहुत से लोगों को गांधी जी का यह निर्णय अच्छा नहीं लगा, विशेषकर क्रांतिकारियों ने इसका प्रत्यक्ष या परोक्ष विरोध किया। 1922 की गया कांग्रेस में प्रेम कृष्ण खन्ना और उनके साथियों ने राम प्रसाद बिस्मिल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर गांधी जी का विरोध किया। चौरी चौरा कांड के अभियुक्तों का मुकदमा पंडित मदन मोहन मालवीय ने लड़ा और अधिकांश को बचा ले जाना उनकी एक बड़ी कामयाबी थी। इनमें से 151 लोग फांसी की सजा से बच गए। बाकी 19 लोगों को 2 से 11 जुलाई 1923 के दौरान फांसी दे दी गई। इस घटना में 14 लोगों को आजीवन कारावास और 19 लोगों को 8 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई थी। ब्रिटिश राज द्वारा अभियुक्तों पर आक्रामक रूप से मुकदमा चलाया गया। एक सत्र अदालत ने 225 आरोपियों में से 172 को मौत की सजा सुनाई। हालांकि दोषियों में से केवल 19 को ही फांसी की सजा सुनाई गई थी, बाकियों को मदन मोहन मालवीय ने बचा लिया। इस घटना पर महात्मा गांधी ने काफी विरोध किया। उन्होंने पुलिसकर्मियों की हत्या की निंदा की। आसपास के गांवों में स्वयं सेवी समूहों को बंद कर दिया गया और वास्तविक सहानुभूति दिखाने और प्रायश्चित करने के लिए एक चौरी चौरा सहायता कोष की स्थापना कर दी गई।